लाइफ आफ्टर डेथ। कभी कभी मैं सोचता हूं दोस्तों कि ये क्या चीज होती है। हम सब जो है किसी न किसी समय डरते हैं। कोई अचानक ऐसी चीज होती है या अंधेरा है तो हमें डर लगता है। बट हमें से कभी किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की कि ये है क्या चीज, जिसे हम सो कॉल्ड घोस्ट या भूत या आत्मा या स्पिरिट कहते हैं। ये क्या चीज है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या होता है आफ्टर डेथ। हमारे साथ क्या चीज होती है, क्या बात होती है ऐसी, या दूसरों के साथ क्या ऐसी बात होती है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि वो भूत हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ कुछ ऐसा ही एक नॉलेज है जो मेरा मानना है कि शायद सबको थोड़ा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, डर कम होता है। और ये डर कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मृत्यु के डर को तो कम करता ही करता है। भूत प्रेतों का डर हुआ, क्योंकि जो घोस्ट होते हैं या भूत प्रेत जिन्हें हम कहते हैं, डेथ के बाद उनकी अपनी एक प्रॉपर लाइफ में जब वो नहीं जा पाते, हम सब जब ये शरीर छोड़ते हैं जिसे डेथ कहते हैं, अपने अपने एक प्रॉपर लाइफ में जाते हैं, जो हमारा शायद यहाँ से ओरिजिनल घर है, जहाँ पे हम फिर जाके फिर कार्य करते हैं और फिर वापस जन्म लेते हैं उन संस्कारों से मुक्ति के लिए। वो सब आप दूसरी जगह भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट ये जो ट्रैप्ड सोल्स हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं भूत या घोस्ट या इविल स्पिरिट, दे गेट ट्रैप्ड हियर। ये कह सकते हैं आप यहां से बाहर नहीं निकल पाते, ये भौतिक दुनिया में ही रह जाते हैं और अपने घर नहीं जा पाते। अब भगवान ने एक बड़ा अच्छा खेल बना रखा है, मैं आपको बताऊं। वो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पर है। अगर तुम्हें भूत बनना है, अगर तुम्हें यहीं रहना है, तो तुम रह सकते हो, जब तक कि तुम एक समय खुद ही ये चूज नहीं करोगे कि यस मुझे चलना है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि भूत प्रेत होते हुए भी हमेशा एक ओवरऑल कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में वो रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी भूत प्रेत, जब आप कहानियां सुनते हैं कि बहुत कि वो डेमन है, इविल है, उसने ये किया, कहानियां तो हैं, बट कोई भी इतना आउट ऑफ कंट्रोल स्पिरिट नहीं हो सकता कि कहीं भी जाकर के कुछ भी वो बुरा कर सके। तो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं कुछ, या मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो ट्रैप्ड सोल्स होते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो क्यों होते हैं और हमें कैसा उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। इफ एट ऑल अगर हम बर्ताव करते हैं, बर्ताव का मतलब हो जाता है उनके प्रति क्या अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तो ये जो ट्रैप्ड सोल हैं, ये बेसिकली इनकी इच्छाएं इतनी प्रबल रहती हैं या इनके इमोशन इतने स्ट्रांग रहते हैं कि ये अगर वापस भी चले जाएंगे तो शायद वहां पर भी ये टिक नहीं पाएंगे और इनको तुरंत वापस आना होगा। तो कई बार इनकी जो इच्छाएं इतना ज्यादा यहां पकड़ लेती हैं कि यहां से वो छोड़ नहीं पाते और वो यहीं रहना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें रहना है, अगर रहो, ये तुम्हारी मुक्त इच्छा है, अपने आप ही तुम्हें जिस दिन समझ में आएगा हमारे साथ वापस आ जाओगे। जो विभिन्न प्रकार के जोन होते हैं आत्माओं के। अब ये जो आत्माएं जो यहाँ फंस जाती हैं, वो कोशिश करती हैं अपने सगे संबंधियों को बात पहुंचाने की या उन्हें कुछ सहायता करने की। बहुत सारे जो ट्रैप्ड सोल हैं वो अच्छे सोल होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो घोस्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे इन द सेंस कि वो आपको हार्म नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं है आपके साथ फिजिकली मीट करने का। तो वो एक एनर्जी के रूप में जब आपको टच करना चाह रहे हैं या आपको अपने उपस्थिति का या उपस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं, तो आप डर जाओगे। कोई भी डर जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूं, लेकिन अचानक अगर बगल से कोई एनर्जी गुजरी तो मुझे भी डर लगेगा। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है, वो जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी कहानी अपनी इसके बारे में। तो ये जो ट्रैप सोल होते हैं, इनकी मजबूरी है कि इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन वो इंटरैक्ट करना चाहते हैं। वो अपनी अधूरी इच्छाएं कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पूरी हो सकती हैं, तो यहाँ के शरीर के थ्रू वो उसको पूरा करना चाहते हैं। उसी को हम कहते हैं पोजीशन। कई बार आप देखे होंगे वो पजेस्ड है, वो ये है, वो है। तो कोशिश ये होती है उनकी कि हम शरीर को लेके अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करें। वो एक बड़ा ही अलग साइंस है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं। जैसे अगर क्रोधी आत्मा है या क्रोधी भूत है, तो उसको गुस्सा करने की आदत है, तो यहाँ पे कोशिश करेगी वो ऐसे सोल के पास पहुंचने की जिसको गुस्सा आता हो। वो उसके साथ अटैच होकर के उसको और गुस्सा कराएगी और उसमें उसको मजा आता है। क्रोध जो करते हैं जानबूझ के, आप देखोगे उनको क्रोध करने में मजा आता है। इसी प्रकार जिनको अगर अभी पीने की लत लगी थी और अचानक चले गए, लेकिन पीने का सुख लेना है, तो वो ऐसी आत्मा ढूंढते हैं जो शराबी है
वो भले ही उसके थ्रू पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि शरीर वो पी रहा है, बट उस आत्मा के माइंड को कंट्रोल करके वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ट्रैप्ड सोल्स की बड़ी अलग कहानी है, और बहुत सारे ऐसे भी ट्रैप्ड सोल हैं, वो कुछ बता करके निकल जाना चाहते हैं। उनके अंदर एक भावना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो किसी और को बताना चाह रहे हैं कि तुम ये समझो। वो आपको हार्म नहीं करेंगे, बट वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, और जब आप उनकी तरफ जाते हो तो फिर आपको किसी ढंग से वो कहना चाहेंगे कि देखो मेरे साथ ये हुआ। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग माइंडसेट या भावनाओं के साथ जब शरीर छोड़ते हैं, आकस्मिक ज्यादातर दुर्घटनाओं में, तो उनके अलग प्रकार की भावनाएं ही उनको यहां पर जोड़ के रखती है। इसी पे मुझे याद आया, कल ही मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, एक बड़ी ही अच्छी वेब सीरीज है जो कि आपको भयभीत भी करेगी, क्योंकि इसका नाम ही है भय। गौरव तिवारी केस। मुझे नहीं पता था ये गौरव तिवारी जी कौन है। तो जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला वो दिल्ली के द्वारका निवासी थे। 1984 में उनका जन्म हुआ था और 2016 में उनकी मृत्यु हुई। और वो ज्यादातर, हालांकि वो कॉमर्शियल पायलट थे अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर के, बट ज्यादातर उनका रुझान पैरानॉर्मल एक्टिविटी में था। उनका खुद कहना था कि जब अमेरिका में उनको ऐसा महसूस हुआ कुछ, तो उन्होंने उस चीज को फॉलो करना शुरू किया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को। अब ये एक्टिविटी उनकी इतना ज्यादा उनको अच्छी लगी कि आगे चल के उन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर, जिसके वो प्रेसिडेंट थे, फाउंडर मेंबर। तो ये जो भय वेब सीरीज है, ये गौरव तिवारी के ऊपर है। ऑफ कोर्स इसको ड्रामेटाइज किया गया होगा, फिल्माइज करने की कोशिश की गई होगी, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा डाली गई होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बड़ी ही अच्छी वेब सीरीज बनी है। आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भयभीत करने वाली नहीं है, ये आपको बहुत सारा ज्ञान देगी। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो करण जी हैं, बड़े ही अच्छे हैंडसम व्यक्ति हैं, और जब भी इनकी वेब सीरीज आती है बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। इनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है, इनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है कि पूरा वेब सीरीज इनके कंधों पर बड़े आराम से आगे बढ़ता है, आपको भयभीत भी करता है, आपको जानकारी भी देता है, और शायद आपको यह भी कहता है कि घोस्ट की दुनिया या स्पिरिट की दुनिया, इविल स्पिरिट की दुनिया में ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अपनी दुनिया है जो भौतिक जीवन में दिख नहीं रहे हैं, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम जबरदस्ती जाके उनको छेड़ें। और शायद भय में यही दिखाया है कि गौरव तिवारी जी का किरदार जा करके लोगों को कहता है मैं आपका हेल्प करने आया हूं। हो सकता है उस घोस्ट को हेल्प की आवश्यकता नहीं हो, उसे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अभी कुछ करना चाहता है। और शायद इसमें यही दिखाया है कि वो जाके करते थे तो इसी जगह, किसी एक जगह पे उन्हें किसी ने धमकी भी दी, इविल स्पिरिट ने, कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। एक महिला बोलती है वो तुम्हारी जान ले लेगा। अब वो तुम्हारी जान ले लेगा ही एक रहस्यमय, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर ये भय वेब सीरीज आधारित हो गया आगे के एपिसोड्स में। और लास्ट का जो एपिसोड है बड़े ही अच्छे मुकाम पे खत्म हुआ है, जहां मुझे लगता है कि एक अगला एपिसोड भी या अगला सीजन भी आएगा, क्योंकि शायद गौरव तिवारी खुद ही घोस्ट बन के इस दुनिया में लौट आया। और उनका कहना है कि जो मेरे बाकी कलीग्स थे उस समय, जो उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इन्वेस्टिगेशन करते थे, शायद कुछ इस इविल स्पिरिट्स उन्हें भी मारना चाहती हैं, तो उन्होंने बोला इसलिए मैं लौट के आया हूं। तो ये तो कहीं ना कहीं से ड्रामेटाइज भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता कितना उनके असली जीवन से संबंधित है। हालांकि असली जीवन में गौरव तिवारी ने सुसाइड किया था, जैसे विकिपीडिया पे मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस ने बोला उनके ऊपर काफी प्रेशर था फैमिली का, शायद कि आप ये छोड़ दो एक्टिविटी या जो भी है, तो उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो एंथुजियास्ट हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के, वो कहते हैं कि ना इन्होंने सुसाइड नहीं किया, इनकी किसी ने जान ली है। तो ये चलता रहेगा क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन शायद इस दुविधा को भय के निर्माताओं ने बड़ा अच्छा उठाया और एक बड़े ही अच्छे ढंग से उसको पेश किया है। मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसका मैसेज बिना बताए ये भी है कि उनकी दुनिया से छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कहना क्या चाहता था कि लाइफ आफ्टर डेथ विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ लोग घोस्ट बने रहना चाहते हैं, उनको बनने दिया जाता है, कुछ लोग क्लियर हो जाते हैं, कुछ लोग अपने जोन में जाते हैं, कुछ और आगे जाते हैं, और कुछ जो एकदम ही ऊपर चले जाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं हाईएस्ट स्पिरिट, या मोक्ष कहते हैं हमारी भाषा में, शिव तत्व कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, एब्सोल्यूट अवेयरनेस भी कहते हैं। आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग एडवांस सोल से मिलेंगे, वो उसको डिफाइन करेंगे, बट बेसिकली वो आपका एग्जिस्टेंस है जो आप रियल
होते हो। अब मैं आपको ले चलता हूं एक अपनी स्टोरी पे, क्योंकि मेरा मन है कि मैं आपको बताऊं। आज का ये एपिसोड अगर भय के ऊपर है या लाइफ आफ्टर डेथ पे है, मेरे साथ भी कुछ घटनाएं हुई, तो शायद ये घटनाएं आपको भी कुछ ज्ञान देंगी, कुछ समझ देंगी। तो सबसे पहली घटना ये हुई कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शायद ये पावर खुली हुई है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि किसी भी चीज को, यहां बैठे हुए अगर मेरा ये ओपन है मेरी, तो मैं यहां से कहीं भी देख सकता हूं, क्योंकि आंतरिक रूप से सारी दुनिया एक ही है। आप में से जो लोग इस बात को समझ पाते हैं बड़े इजिली समझ जाएंगे। तो एक बार मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था। बात करते करते उन्होंने अचानक बोला कि आपके पीछे 3 और आत्माएं हैं। तो मैं भी एक बार कॉन्शियस हो गया, बट उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे सोल्स हैं कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो शायद किसी रीजन से वहां पर हैं। और मैं ये बताऊं, ये मैं आपको बात बता रहा हूं आज से 10 साल पहले। तो बात आई और गई। मैं काफी आध्यात्मिक रुचि रखता था, तो पढ़ाई लिखाई भी करता रहता था ऑफिस में बैठ के। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैं बात कर रहा था, उस बिल्डिंग में और भी लोग थे, तो किसी को मैंने ऐसा बताया, तो उन्होंने कहा अरे सर आप ये कह रहे हो, आज हम लोग को तो ये फील होता है रात में जो हमारा नाइट शिफ्ट होता है, क्योंकि उनका शायद बीपीओ का ऑफिस था। बोले रात में हमें लगता है कि कोई आपके यहां से एक लाइट निकलती है, पैसेज में होते हुए बाहर जाके गायब हो जाती है। फिर वहां के प्यून ने बताया कि सर एक बार मैं आपकी केबिन के बगल में एक छोटा केबिन है जो मेरा ही था, लेकिन मैं उसको दे दिया था सोने होने के लिए। तो बोला मैं सो रहा था, अचानक मुझे लगा कोई पैसे से गुजरा है, मैं उठना चाहता था, किसी ने मेरा गला दबा दिया। किसी और ने बोला कि सर वो बीपीओ का था, वो पैसेज में ही उनका गार्ड था, सोता था। बोला कई बार मुझे लगे कि बगल से कोई जा रहा मुझे धक्का देते हुए। इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं हुई। और पियून ने तो यहां तक बोला कि एक बार मैं ऐसे ही बोला, रात में डर लग रहा था, मैं कहा भूत वूत कोई नहीं होते हैं। अचानक सारी लाइटें फ्लिकर होने लगी और वो वहां से भागा और नीचे आया। नीचे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गार्ड है, उसको उन्होंने बोला कि शटर डाउन करो, मैं भाग रहा हूं, मैं बंद भी नहीं करूंगा। तो ये एक घटना थी जो सच्ची घटना थी। और बाद में हालांकि 1 या 1.5 साल बाद मैंने उस व्यक्ति से फिर पूछा, तो उसने बोला कि उसमें से 2 चले गए, 1 है, फिर वो भी चले गए होंगे। मैं मजाक करता था अपनी बेटी से भी या अपने घर में वाइफ से भी कि चूंकि मैं इतना ज्ञान की बातें पढ़ता रहता हूं तो वो सब भी बोर हो गए होंगे। बट कहने का ये मतलब है कि हमें नहीं पता होता है, कई बार उसी जोन में आप सोचते होगे कि ये मेरा ऑफिस है, बट इसी में एक डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कोई और आत्मा काम कर रही होगी और उसका आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है वो देखने वालों को दिख जाए और वो उसको भूत मान ले। तो इसलिए ऐसी जगहों को हमें छेड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वो अपने आप में है तो उन्हें आप छोड़ दो, अनलेस कि वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और शायद भय वेब सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक बार और मैं मनाली जाता था, हमारे एक क्लाइंट थे, तो वहां पे काफी सालों से मैं जा रहा था, लगभग 10 साल गया। एक पर्टिकुलर ईयर, शायद अंतिम 10वां साल था। बहुत बड़ा गेस्ट हाउस था, उसमें करीब 20-25 कमरे थे, कोई नहीं था, शायद उस समय मैं ही ठहरा था। अचानक रात में मुझे लगा कि कोई बगल में, और ये ड्रीम में हुआ कि कोई आकर के अचानक एकदम मेरी बाहों के साथ, मेरे हृदय के साथ उसका हृदय टकराया और मैं सुन पा रहा था उस हृदय की धड़कन। शायद अभी मैं आपके हृदय को सुनना हो तो मैं अगर कान लगाऊंगा फिर भी उतनी अच्छी क्लियर आवाज नहीं आएगी जो उस समय आ रही थी, टक 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 करते हुए। वो हृदय वाइब्रेट कर रहा था। हालांकि मैंने उसको बहुत तेज डांटा और मैंने बोला तुम्हें नहीं पता है क्या, हमारे एक व्यक्ति हैं, कह सकते हैं हमारे गुरु हैं, वो मिर्जापुर में हैं, तो वो इन चीजों से काफी ऊपर उठ चुके हैं, शिवत्व के ऊपर हैं। तो मैंने उनका नाम लिया, उनको हम प्यार से मामा जी कहते हैं, कि तुम्हें नहीं पता है क्या मामा जी कौन है। और उसके बाद वो वहां से सीन खत्म हो गया, मैंने उनको बता दिया। अगली बार वो हंसते हुए बोले कि जब वो आत्मा आई, वो एक फीमेल थी, वो हंस रही थी, वो बल्कि रो रही थी कि मैं तो उनके पास प्रेम के लिए गई थी, इसीलिए उनका दिल धड़क रहा था, उन्होंने मुझे भगा दिया। तो उन्होंने बताया ये आपके किसी पिछले जन्म की वाइफ रही हुई है और शायद इस जन्म में आपसे मिलना चाहती थी। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई जब ये इनकी मृत्यु होगी, जब आप वापस आएंगे तब आप इनसे मुलाकात कर लीजिएगा। तो वो कोई भूत नहीं थी, लेकिन चूंकि अचानक ऐसे आई तो हमें भय लगा। क्योंकि आज का सारा जो एपिसोड है, मैं आप पे भय पे बात कर रहा हूं, वो एक अच्छी सोल थी। शायद किसी जन्म में हमने पति पत्नी का रोल प्ले किया होगा, वापस जाने पे शायद हम फिर मिलते। वापस जाने पे कोई सेक्स नहीं होता है सच, मेल फीमेल,
फिर वहां पे हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहां पर जब हम भौतिक शरीर में हैं तो ये सारी चीजें हमें डराती हैं, और इस डर से ऊपर उठने के लिए आपको इस दुनिया के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इसीलिए ऐसी किताबें, या एक मैं बुक सबको रेफर करता हूं, ये 1970s की बेस्ट सेलर थी, कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। उन्होंने दूसरी लिखी डेस्टिनी ऑफ सोल्स। ये एक थे माइकल न्यूटन, ये बड़ा ही अच्छा हिप्नोथेरेपी किया करते थे। तो ये पिछले जन्मों में, फिर 2 जन्मों के बीच में हम कहाँ जाते हैं, इनकी बारे में बात किया करते थे। आपने एक बुक का नाम भी सुना होगा, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स। तो उसी प्रकार के ये थे, ये पायनियर थे अपने फील्ड में 1970s में। इन्होंने बड़ा अच्छी रिसर्च किया और फिर बताया कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है, फिर जन्म लेने की प्रक्रिया क्या होती है, बीच में क्या होता है। ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। इवन अगर आप भगवान की पूजा करते हैं या अध्यात्म के हायर चरणों में जाना चाहते हैं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तभी आप भौतिक दुनिया को अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं। इसी किताब में लिखा हुआ है कि जो ट्रैप्ड सोल्स होते हैं उनका क्या होता है। तो एक बड़ी अच्छी घटना है कि एक ट्रैप्ड सोल कैसे ट्रैप्ड सोल बने। उन्होंने बताया 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि उस समय गांव में कुछ अकाल पड़ा था या कुछ हुआ था, या प्लेग आया हुआ था। ये इंग्लिश कहीं कंट्री का सेटअप था। हस्बैंड जाना चाहता था बाहर, वाइफ उसको जाने नहीं दे रही थी। हस्बैंड बोला मैं शहर जाऊंगा, वाइफ बोली नहीं जाओ, उसका पैर पकड़ के खींच रही है। अब ये जो माइकल न्यूटन है, ये इस जन्म की आत्माओं को पिछले जन्मों में ले जाते थे, जिन्हें आजकल हम ट्रांसग्रेशन वगैरह मेथड कहते हैं। लेकिन हस्बैंड चला जाता है, वाइफ उसी को याद करते करते उसकी डेथ हो जाती है प्लेग से ही, और वो वहां पे भूत बन जाती है। तो इन्होंने पूछा कि भूत बन के तुम क्या करती हो? बोली मैं किसी को हार्म नहीं करती थी, लेकिन वो चूंकि मेरा प्लेस है तो मैं नहीं चाहती थी कोई यहां पर आए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का अभी भी वेट कर रही हूं। तो वो हस्बैंड को वेट करने के लिए उसने बोला अगर कोई और घर में आ जाएगा तो वो नहीं आएगा शायद। उनकी जैसी मनोदशा थी, उस मनोदशा के हिसाब से ही वहां पर वो कार्य कर रही थी। उसको नहीं पता था कि वो उसका शरीर खत्म हो गया, उसको चले जाना चाहिए, उसकी जिद हो गई थी। तो फाइनली खैर उनके गुरु आते थे, उनके जो मास्टर्स होते हैं, हमारी भाषा में गुरु, अगर आप जाएंगे अमेरिकन भाषा में तो वो मास्टर कहते हैं। वो आते थे कि चलो, बट वो रेडी नहीं होती थी। तो धीमे धीमे करके 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे शायद, तो अपने आप जो ट्रैप्ड सोल्स होते हैं उनको समझ में भी आने लगता है, उनकी एनर्जी थोड़ी बेटर होने लगती है, क्लैरिटी आती है, तो फिर वो जाने को तैयार होते हैं। और ट्रैप्ड सोल यही नहीं होते हैं, जो भौतिक शरीर से ऊपर भी चले जाते हैं, जो स्वर्ग नरक कहते हैं या उस लोक में जो जाते हैं, वहां भी कई बार कुछ सोल परेशान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मानसिक जेल बना करके मेन स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते, वो अलग रहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्री विल गॉड ने एक ऐसी चीज बनाई है, तो मास्टर्स आते हैं, कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें पश्चाताप करना है तुम इसी में रहो, फिर जब तुम वो पश्चाताप से ऊपर उठ जाओगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। तो आते जाते रहते हैं, एक बार वो आत्मा तैयार हो ही जाती है। वही जो मेंटल जेल का आपने देखा होगा, फिजिकल वर्ल्ड में उसी को जेल कहते हैं। जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से लाया गया था, यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ की नहीं है। जेल का मतलब था आप वहां रह के कॉन्टेम्पलेट करिए आपसे क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, ये सारी चीजें। हालांकि वो चीजें पीछे छूट गई और आप देखोगे आज के जमाने में जेल में क्या होता है। वो ह्यूमन एक मेंटालिटी या डुअलिटी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो मैं ये आपको कहना चाहता था, ये सारे जो भूत प्रेत होते हैं ये ट्रैप्ड सोल होते हैं किसी न किसी कारण से, और हमें से किसी को भी इनसे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कोई हेल्प मांगता है और आपके अंदर इतना ताकत है, स्पेशली जिनका ये थर्ड आई खुला होता है, उनके पास ये ताकत होती है, वो उनके पास आते हैं तो उनको फ्री कराने में हेल्प करते हैं अपनी एनर्जी से, क्योंकि जिनका ये खुला है उनकी एनर्जी हाई होती है, और जो ट्रैप्ड होते हैं वो लो एनर्जी वाले होते हैं, तो वो उनको ले जाते हैं। तो कभी भी इनके बारे में उत्सुकता या जानकारी इतनी मत रखिए कि जा करके प्रोएक्टिवली आप उनके छेड़छाड़ी करिए, वो ठीक नहीं होता है। चलते चलते मैं आपको बता दूं, हमारे खुद के जानकार बहुत ही क्लोज थे, वो जब गुजरे, जो कि बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, हालांकि क्रोधी व्यक्ति थे, लेकिन वो अचानक गुजरे, और जब इस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया तो वो शायद समझ नहीं पाए। 5 साल तक वो यहीं रह गए, और उन 5 सालों में उन्होंने कोशिश भी किया अपने परिवार को हेल्प करने का। लेकिन जब समय आया, जैसा कि हमने बताया आपको कि मिर्जापुर में एक हैं,
उनके पास वो शिवत्व पर हैं, तो उन्होंने बोला कि जब समय आया उनको फ्री करने का तो सबसे पहले उनको आंसू आए। और आप बिलीव करेंगे वो रहते कहाँ थे? उन्हीं की अपनी तस्वीर थी, उस फ्रेम में अपनी सूक्ष्म एनर्जी के साथ वो समा जाते थे और वहीं से बाहर निकलते थे। उन्होंने बोला कि मैंने अपने परिवार का इतना हेल्प किया, बट किसी ने मुझे खाना भी नहीं पूछा, किसी ने मुझे याद भी नहीं किया। तो खाना पीना एक तरीका होता है प्यार को प्रदर्शित करने का। बाद में वो एक प्रचलन बन गया, जब आप देखोगे हमारे अनुष्ठानों में कि हम जो करते हैं कि चावल निकालो, दाल निकालो, इनको खिलाओ, उनको खिलाओ। बट बेसिकली जो शरीर को छोड़ चुका है उसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है तो खाना क्या करेगा लेकर के? उसे प्यार चाहिए। जब आप खाते हो, अगर आप उसको भी याद कर लेते हो, एक प्लेट उसका भी लगा देते हो प्यार में, इसलिए नहीं कि तुम आके बैठ के खा लो, प्यार में अगर लगाते हो तो वो प्यार उसके पास जाता है। वो रोटी आप नहीं दे रहे हो, आप उसे प्यार दे रहे हो। तो वो व्यक्ति बड़े ही रो रहे थे, फिर उनको हायर पावर ने समझाया और वो तब जाने को तैयार हुए। 5 साल लग गए थे उनको, और उन 5 सालों के बीच में उन्होंने अपने ही परिवार को, किसी को ऊपर जा करके अपने परिवार से निकटता बढ़ाने की कोशिश की थी। वो एक अलग साइंस है जिसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कई बार जो आत्माएं रहती हैं वो इस प्रकार के भी कार्य करती हैं, क्योंकि वो जा नहीं पाती, उन्हें लगता है मेरे परिवार का क्या होगा। हालांकि परिवार को उससे कोई लेना देना नहीं, वो समझ भी नहीं पाते। तो ये एक बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, भूत प्रेत यस, वो ट्रैप्ड सोल्स होते हैं, वो डिस्प्लेस्ड सोल भी हो सकते हैं। उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, बट वो किसी कारणों से यहाँ पे रहते हैं। उनके संसार में आपको ज्यादा उथल पुथल नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे हेल्प मांगते हैं तो दीजिए, अदरवाइज जा करके उनको परेशान करना ठीक नहीं है। और इसीलिए जो हॉन्टेड हाउस में बड़े बड़े काम होते हैं, दुर्घटनाएं या घटनाएं होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि ह्यूमन वहां जा करके उनको प्रयोगशाला बनाना चाहता है, और वो प्रयोगशाला बनने की कोशिश में नहीं करना चाहते अपने को देखना। वो नहीं चाहते कि कोई आपको यहाँ पे आके करे, प्रयोग करे उनके साथ, क्योंकि वो अपने जोन में है। वो किसी कार्य से यहाँ रुके हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। वो रैंडम यहाँ नहीं रुके हैं। उनकी जब भावनाएं तृप्त हो जाएंगी वो चले जाएंगे, तो उनका भी एक वैल्यू है। तो उन चीजों को आप समझें, क्योंकि कई बार हम जब मूवीज देखते हैं तो हमें लगता है जो मूवीज में दिखाया जाता है वही सत्य है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य है। तो चलते चलते अब मैं खत्म करूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया। मैं आपको ये भी बताऊं कि एक सीरियल है, वेब सीरीज है शायद, या मूवी है, वेरोनिका, मुझे बड़ी अच्छी लगी। स्पेन के पृष्ठभूमि पे बनी थी। वो सारे कार्य हम भी करते थे। बचपन में मैं मिर्जापुर में रहा करता था, गंगा घाट के किनारे। हमने भी आत्माएं बुलाई, प्लेन शिट किया, और हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि हमने उनको बोला चले जाइए और वो नहीं गए। बट जिस प्रकार से उसमें दिखाया है वो थोड़ा नाटकीय मुझे लगा। उस प्रकार की चीजें नहीं होती है, मेरा अपना मानना है, या अगर होती होंगी तो मैं उनके बारे में नहीं जानता। तो उससे कोई निर्णय मत लीजिए कि डीमंस ऐसे होते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। सबके ऊपर एक पावर है, और वो पावर हमेशा देखती रहती है कि किसी को भी अननेसेसरीली परेशान न हो। जो थोड़े बहुत अगर परेशान होते हैं तो वो शायद उनके कर्मों में होता है, उनके लिए जरूरी होता है। तो भय से इतना भयभीत नहीं होगिएगा कि इस दुनिया में कोई ऑर्डर नहीं है। गॉड की बनाई दुनिया में हमेशा ऑर्डर है, और इस विश्वास के साथ आप किसी भी भय से ऊपर उठ सकते हैं। तो जाइए और इस भय वेब सीरीज को देखिए, मिस्टर करण के लिए देखिए, और बाकी कलाकारों के लिए देखिए, और सबसे ज्यादा गौरव तिवारी जी के लिए देखिए, जिन्होंने एक नया अध्याय इंडिया में शुरू किया था। और मुझे लगता है वो बड़े ही अच्छे आत्मा रहे होंगे। उनका बस अपना एक रुचि थी इस फील्ड में, तो उसमें उन्होंने कार्य किया, और उस कार्य की कीमत भी चुकाई शायद अपनी जान को दे करके। बट उसके बारे में मैं नहीं जानता क्यों हुआ, क्या हुआ। बट उनकी आत्मा को हमारा नमन, और मैं कहूंगा कि आप जाइए और देखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।